नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। NIOS डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है। कुछ दिन महीने हो गए हैं, अभी भी लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। मेरे पास लगातार कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहे हैं। यूपी से तो आ ही रहे हैं, यूपी के बाहर अन्य राज्यों से भी कॉल आ रहे हैं, राजस्थान से, MP से। अभी जो ये आज की रिकॉर्डिंग है, जिनसे बात हुई है, ये हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से। चूँकि यूट्यूब पर हर जगह के लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया के भी जुड़े हैं, इंडिया के बाहर के भी। करीब करीब हमारे चैनल पर अभी हम कुछ दिन पहले चेक कर रहे थे तो करीब करीब 30-35 देशों के लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के कॉल भी आए सऊदीया से और कई जगहों से। ऑस्ट्रेलिया से भी एक मोहतरमा का कॉल आया था एक बार, वो भी हमने रिकॉर्डिंग डाला था। सऊदीया का भी रिकॉर्डिंग हमने डाला था, आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो ये लोग या तो स्वयं हैं या इनके फैमिली से कोई ना कोई है किसी मैटर से रिलेटेड, शिक्षा विभाग से संबंधित, तो उन अपने लिए या उनसे संबंधित जानकारी के लिए कॉल करते रहते हैं। खैर, आज के ऑडियो जो है वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से है, अपने भारत में ही है। और ये भाई साहब जो है बांग्ला बोल रहे थे, और हमें बांग्ला थोड़ी थोड़ी तो आती है, इतना तो नहीं आती है। फिल्में देख करके जो हमने थोड़ा बहुत सुना है, कुछ शब्द समझ में आ रहे थे इनके, बाकी कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही थी ये कह के आ रहे हैं। और जितना हम समझ पाए हैं, इन्होंने एक कोर्स का नाम लिया NIS DLED। तो इससे क्लियर हो पाया कि NIS DLED के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो एक अनुमान से हमने इनसे बात किया, और बात क्या किया, एक तरफा हम ही बोल रहे थे। इनकी बात बस NIS DLED समझ में आया और समझ में आ गया। और चूँकि हम कि ये क्या चाहते हैं, सब चूँकि जितने भी NIS DLED हैं पूरे भारत में 15 लाख, सबका जो है एक ही बीमारी है और सबकी एक ही समस्या है। तो जो भी हमारे समझ में आया, अपने लेवल पर जो हम जानकारी रखते हैं, वो हमने इनको भी बताया, वही सेम जो अन्य लोगों को भी बता चुके हैं पहले भी। तो सुनिए, एक तरफा बात तो हुई है, उनकी बात हम समझ नहीं पा रहे थे, और फिर लास्ट में शायद वो कह रहे थे फिर बाद में बात करने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, फिर से बात कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश ये रहे कि जो है हिंदी भाषी या इंग्लिश में बोलने वाला व्यक्ति हो। तो अब लगता है कि धीरे धीरे जो है हमें थोड़ी बहुत आसमीज तो आती है। और वो नागालैंड में रहे हैं तो वहाँ की भी लैंग्वेज कुछ थोड़ी बहुत शब्द आते हैं। अपने यूपी में, दिल्ली के आसपास क्षेत्र में रहे हैं तो वो आता है। हरियाणवी, पंजाबी और राजस्थानी थोड़ी बहुत समझ में आती है। लगता है कि लोकल लैंग्वेजेज जो है अपने भारत के सारे सीखने पड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर तरह से हर जगह के लोग जो हैं कनेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी लोग कॉल किया करें, कोशिश करें कि हिंदी में बात करने की। अगर हिंदी नहीं तो कम से कम थोड़ी इंग्लिश में अपनी बात रखने का प्रयास करें, और पहले से ही प्लान कर लें कि क्या बात करना है, उसको लिख लें। अगर दूसरी भाषा में बात करना है तो वो भाषा हम समझ नहीं पाएंगे, तो आप जो है इंग्लिश या हिंदी का प्रयोग कीजिए। इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, तो इनसे क्या बात हुई है और क्या है लेटेस्ट जानकारी, वो आप सुनिए, ठीक है। हेलो। হ্যালো। हाँ, हेलो। হ্যাঁ, আমি এই বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট থেকে বলছি। कहाँ से? বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট। वर्धमान? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বর্ধমান থেকে। अच्छा, कहाँ पर है ये? এই বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে আশেপাশে গ্রামে আমার বাড়ি। हाँ, आप हिंदी में बात कर सकते हैं? না, আমি বাংলায় বলছি। बांग्ला? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ओके, बोलिए, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। हिंदी आप समझ लेते हैं कि नहीं? হ্যাঁ, অল্প অল্প জানি। अच्छा, आप हमारी बात तो समझ ले रहे हैं ना? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে हम्म। পারছি। আমি বলছিলাম যে ওই এনআরসি যে ব্যাপারটা নিয়ে কিছু নতুন কিছু আসছে। क्या चल रही है? ওই এনআইএস যে NIS? কারিকুলার সব যে, হ্যাঁ হ্যাঁ যে NIS DLED? হ্যাঁ হ্যাঁ জি। ओके, आपने NIS का DLED किया हुआ है 2017 से 2019 वाला? হ্যাঁ জি জি হ্যাঁ। ओके, तो ये कोर्स जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके আচ্ছা आने से पहले शुरू किया गया था। और ये इसलिए किया गया था হুম क्योंकि जो भी टीचर्स कहीं भी पढ़ा रहे थे, प्राइवेट में कहीं भी थे, उनको ट्रेंड करने के लिए আচ্ছা আচ্ছা RT एक्ट आया था 2009 में। और RT एक्ट से जो है उसमें 10 साल का छूट दिया गया था, और वो छूट 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा था। अच्छा तो उसके खत्म होने से पहले ये ट्रेनिंग चलाया गया, ताकि कोई भी टीचर कहीं पर भी अनट्रेंड न रहे। हाँ हाँ
तो ये मेनली इसीलिए लाया गया था कि सारे जो भी टीचर कहीं भी पढ़ा रहे हैं अच्छा अच्छा। और वो अनट्रेंड है तो उनको ट्रेंड कर दिया जाए। तो ये काम तो हो गया। अब आप लोग चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब ना? जी जी। तो एनआईएस डीएलएड यूपी में, बिहार में, आप हो गए पश्चिम बंगाल या अन्य कहीं भी, आसाम वगैरह जहाँ भी, हर जगह पर लोग गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अभी एनसीटी जो है वो एनआईएस डीएलएड के लिए कोई भी ऐसा गजट नहीं जारी की है जिससे कंफर्म हो कि एनआईएस डीएलएड वालों को सरकारी नौकरी में कहाँ लिया जाएगा, कौन सा अच्छा टेट या सी टेट दे सकते हैं। इस तरह का कोई गजट अभी एनसीटी ने नहीं जारी किया है। अच्छा अच्छा। तो ये जो कोर्स है एनआईएस डीएलएड, हाँ जी। ये एनसीटी से अप्रूवल लेकर के कराया गया है, तो ये कोर्स वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है कोर्स, और केंद्र सरकार ने कराया है। हाँ तो अच्छा अच्छा। केंद्र सरकार ने ये कोर्स जब कराया तो उन्होंने प्लान किया कि जो आंगनवाड़ी है, हाँ हाँ। आपके स्टेट में आंगनवाड़ी है? हाँ अच्छे। हाँ, तो आंगनवाड़ी में जो क्लास 1 से पहले छोटे बच्चे जो है जाते हैं, हाँ जाए। और प्राइवेट स्कूलों में प्ले, एलकेजी, यूकेजी होता है ना प्राइवेट में। हाँ तो ले है। हाँ, गवर्नमेंट में पहले नहीं था। ना ना। तो आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है बाल वाटिका। आंगनबाड़ी हाँ को प्री प्राइमरी स्कूल बनाया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है बाल वाटिका। हाँ हाँ। और वहाँ पर प्ले, एलकेजी, यूकेजी, ये 3 नए नए जो है क्लास चलेंगे। अच्छा। और जो क्लास 1 to प्राइमरी में है, हाँ हाँ। वो आने वाले 2-4 सालों के अंदर वो भी प्राइमरी से प्री प्राइमरी में हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो प्री प्राइमरी में प्ले, हम्म, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, क्लास 2, 5 क्लासेस चलेंगे। और अच्छा। यहाँ पर पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जॉब जो दिया जाएगा हम्म, वो एनआईएस डीएलएड वालों को भी दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो अभी 6 महीने या 1 साल लगभग वेट करना होगा। बेस बेस। एनसीटी एक गजट जारी करेगी अच्छा अच्छा। और उस गजट में डिक्लेयर करेगी कि एनआईएस डीएलएड वाले बाल वाटिका प्री प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म और फिर आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए जैसे ये प्राइमरी का टेट होता है, सी टेट होता है, हम्म। वैसे ही प्री प्राइमरी का भी टेट सी टेट होगा भविष्य में, ও फ्यूचर এখনো में। সিটেট মানে হবে? এখন কোনো গ্যারান্টি নাই যে সরকার যেটা চাবে সেটা হবে? आपकी बात हम समझे नहीं, हम जो कह रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। আমি अभी বলতে চাইছি যে সিটেট परीक्षा কি আবার হবে? अभी अगर कोई सी टेट पास कर ले रहा है হুম तो वो उसके काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो सी टेट हो रहा है হুম হুম। उसमें एनआईएस डीएलएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं डिक्लेयर किया गया है, আচ্ছা আচ্ছা। तो वो किसी काम का नहीं है। বেশ। बिहार में या और भी कुछ राज्यों में एनआईएस डीएलएड को राज्य सरकार अपने यहाँ प्राइमरी में ले रही थी वहाँ के भर्ती में। আচ্ছা আচ্ছা। लेकिन जो है कुछ लोग चले गए कोर्ट, और হুম सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जिन राज्यों ने प्राइमरी में या किसी भी भर्ती में হুম। एनआईएस डीएलएड को लिया है वो लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है, उनको হুম। बाहर किया जाए। तो আচ্ছা पूरे भारत में जब तक एनसीटी कोई नियम नहीं बनाती है तब तक कहीं कोई कर भी रहा है तो वो इलीगल होता है। আচ্ছা আচ্ছা। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। आने वाले 6 महीने के अंदर হুম হুম। या 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, और जो एनआईएस डीएलएड है ये प्री प्राइमरी के लिए वैलिड कर देगी एनसीटी। হুম হুম। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सारे नियम एनसीटी बनाती है और एनसीटी जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। और केंद्र सरकार जो भी नियम बना रही है अलग अलग राज्यों को अपने यहाँ अप्लाई करना होता है। হুম। तो जो बंगाल की सरकार है, ममता जी है ना, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। तो ममता जी बहुत सारी चीज़ें केंद्र सरकार की अपने यहाँ अप्लाई नहीं कर रही हैं। हाँ। अगर ये एनएस डीलेट के लिए एनसीटी लेटर जारी भी कर देगा, হুম। और मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो अगर इसे अप्लाई नहीं करेंगी, तो फिर आप लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। হ্যাঁ ইন্তজার তো করতেই হবে। हम्म। तो आप लोग का जी एनएस डीलेट ये कोर्स वैलिड है, एनसीटी से अप्रूव्ड है। আচ্ছা। प्राइवेट में आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, संविदा पर आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। হুম হুম। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए
जब तक एनसीटी नया गजट नहीं जारी कर देगी और कहेगी नहीं कि हाँ ये लोग इस भर्ती में लिए जाएंगे, तब हाँ तक अभी जो है गवर्नमेंट जॉब में आप लोग को फिलहाल नहीं लेंगे। और उम्मीद है कि 6 महीने या 1 साल के अंदर ये गजट आ जाएगा और एक हाँ। नया टेट भी आएगा प्री प्राइमरी के लिए। अच्छा अच्छा। तो फ्यूचर में जब वो टेट आएगा तो फिर वो टेट आप लोग दे पाएंगे। बस। अच्छा, और ये सब जब हो जाएगा तो फिर इन फ्यूचर जैसे आपको बाल वाटिका प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी वाला नौकरी मिल गया किसी को, अच्छा अच्छा। उसके बाद वो तो ये चाहेगा ना कि हम प्रमोशन लेकर के प्राइमरी में चले जाएं। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। হ্যাঁ, जैसे হয়তো সিট যদি না থাকে তাহলে ওইভাবেই তো ওরা দাঁড় করাবে সরকার। आपकी बात हम क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं। जो चीज़ बता रहे हैं उसको आप अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है। जैसे हाँ। आपने एनआईएस डिलीट किया है हुँ, हुँ। और मान लेते हैं 2 साल 3 साल के अंदर आपको बाल वाटिका प्री प्राइमरी में जॉब मिल गई। बेश। आपने वहाँ जॉब करना शुरू कर दिया, कुछ साल बाद फिर आप, हर कोई चाहता है ना कि हम नीचे से ऊपर वाले जॉब में चले जाएं, हुँ, हुँ, हुँ। प्राइमरी में या और कहीं। हाँ, तो धीरे-धीरे जाएँगे। हाँ, प्री प्राइमरी से प्राइमरी में ले जाने के लिए गवर्नमेंट आने वाले 2-4 सालों में एक कोर्स लाएगी, ब्रिज कोर्स। तो हाँ। जो लोग एनआईएस डीएलएड किए हुए हैं और प्री प्राइमरी में जॉब पा जाएंगे बाल वाटिका में, हुँ, हुँ। तो बाद में एक कोर्स 6 महीने का रहेगा, ब्रिज कोर्स। उसको गवर्नमेंट जो है लाएगी एनआईएस के ही थ्रू। वो करने के बाद आप लोग प्राइमरी में भी जा सकेंगे, प्राइमरी की अच्छा, भी नौकरी कर पाएंगे टेट पास, सीटेट पास करके। আচ্ছা, আচ্ছা। हम्म। আমি এইটুকুনি জানতে চাইছিলাম। आपकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई बात हो तो हिंदी में अगर बोलिए तो हम समझ पाए। হিন্দি তো বলতে পারি না। लेकिन आपकी भाषा हम नहीं क्लियर समझ पा रहे हैं। ওইটাই তো অসুবিধা হচ্ছে, আমি হিন্দি ভালো জানি না। বুঝতে পারছি, हाँ, আপনার কথা বুঝতে পারছি। चूंकि हम प्रॉपर हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी भाषी हैं तो आपकी भाषा हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे तो हम उधर आसाम में, नागालैंड में रहे हैं, आपके हुँ, वेस्ट बंगाल के भी लोग वहां पर रहे, हुँ। लेकिन हम सीख नहीं पाए आप लोग की लैंग्वेज, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। আচ্ছা, 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 বেশ, বেশ, ঠিক थोड़ा আছে। थोड़ा 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 समझ रहे हैं तो उसी पर हम आपको समझा रहे हैं। বেশ, বেশ, ঠিক আছে। বেশ, এইটুকু আমি জানতে চাইছিলাম। या तो फिर इंग्लिश में बोलिए, अगर इंग्लिश बोल सकते हैं तो। বেশ, বলছি। দাঁড়ান, আমার ছেলেকে বলাইছি। ছেলেটা একটু ব্যস্ত আছে এখন। তাহলে ফোন আমি তাহলে কালকে করবো একবার। क्या कह रहे हैं नहीं समझ पाए हम। क्या फिर से बात करने की बात कर रहे हैं बाद में? हाँ। अच्छा, तो फिर आप कभी भी कर लीजिएगा, जब हम फ्री होंगे तो बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदी या इंग्लिश बोल सके। तो वो साथ में रहेंगे। हम जितना समझ पाए आपकी बात उतना हमने समझाने का प्रयास किया। बेश, ठीक है। एनआईएस डीएलएड से संबंधित वो आपको हमने बता दिया। अब आप और क्या कह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। बेश, बेश, ठीक है। ठीक है, फिर कोई हिंदी बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला होगा तो बाद में आप कॉल कर लीजिएगा, फिर बात हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, रखें? हाँ, रखें।